आयशा, आयशा, बाबा कोई आयशा को बुला रहा है। हाँ सुन लिया मैंने। आयशा, आयशा। ये तो साबरी है। रजा, कौन है ये? एक मिनट रुकिए। रजा बेटे क्या हो रहा है ये? आयशा, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आयशा को किसी और का नहीं होने दूंगा। देखो साबरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रजा क्या माजरा ये? बात यह है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये इसी तरह चिल्लाता रहता है। जिस लड़की से ये प्यार करता था वो मंगनी के दिन घर छोड़कर भाग गई। देखो भाई, जब जिंदगी में दुख आता है तो खुशी भी आती बस है। बहुत बोल लिया। क्या समझते हो? इसने चाकू निकाल लिया। तुम इधर उधर की बातें करके मुझे भेज दोगे यहाँ से? हुसैन, तुमने मुझसे वादा किया था आयशा मेरा हक है और अपने हक पे किसी को डाका नहीं डालने दूंगा मैं। भाई मैं अपना हक लेके रहूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। रजा, ये सब यहाँ क्या हो रहा है मोहसिन? जरा चुप रहो खालदा। मैं कसम उठाता हूँ सबको मार डालूंगा। साबरी, और हम ले जाओ इसे यहाँ से। इसके बाप से कहना कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाए। चलो साबरी, अब अपने घर जाओ। नजमा बच्ची को अंदर ले जाओ। चलो आ जाओ। मैं इसे छोड़ के आता हूँ। बाबा हम भी अंदर चले? एक मिनट सब्र करो तुम जरा। रजा बेटा क्या मामला है? मोहसिन अंकल, मैं इस सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये मोहल्लेदार है और आयशा का दोस्त भी है। मैं एक बार पुलिस से भी पकड़वा चुका हूँ इसे। बात यह है कि ये आयशा को पसंद करता है। ये ज़रा अब नॉर्मल है। क्या कर रहे हो? चलो उठो, शाबाश। ऐसे नहीं इसकी करते। बातों का बुरा मत बनाइएगा। इसके लिए हौसला रखो, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। चलो शाबाश। हाँ हाँ मैं समझ गया। हम चलकर रस्म पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। आयशा, समीर, फिर कोई आयशा का नाम ले रहा है? जी बिल्कुल बाबा। अब ये कौन है? तुम कौन हो और क्या चाहते हो भाई? आप नहीं जानते मुझे? आयशा बताओ इन्हें कि मैं कौन हूँ। आयशा? कौन है ये बेटा? आयशा? भाई वो बोलो आयशा, बताओ इन्हें कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तुम कौन हो भाई? तुम्हारा आयशा से क्या ताल्लुक है? मैं यहाँ पर आयशा से बात करने आया हूँ, तुम निकलो यहाँ से। आयशा का नाम अगर अपनी जुबान से लिया तो मैं मार लगता है डालूंगा। तुम्हें इस तरह समझ नहीं आएगी। मुझे क्यों मार दिया? कहाँ जा रहे? तुम यहीं रुको करीम। आप मुझे क्यों मार रहे हैं आरम भाई? तो और क्या करूं? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे। इसकी तो मैं रजा अंदर चलो। मार डालूंगा मैं इसे। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पहले किसे मारूं, उसे मारूं या तुम्हें मारूं। मेरे हाथ से किसी का कत्ल हो जाएगा। मुझे क्यों मार रहे हो आप लोग? मैं तो आयशा से माफी मांगने के लिए आया हूँ। आयशा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं इन्हें? ये क्या कहाँ जा रहे हैं? इसकी इतनी हिम्मत? छोड़िए समीर भाई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? साबरी, जैसे भाई आप उनको मारने की बजाय मुझे मारते जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? चुप कर बे। सब तेरी वजह से हुआ है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? ये नया मजनू कहाँ से आ गया? बेटा, अरे भाई मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रहे हो आप? साबरी, ये क्या हो रहा है? तुम मेरे बेटे को मार रहे हो? आइए आइए कादिर भाई, बच्चे को तमीज नहीं सिखाई? आधी रात को यहाँ आके हंगामा कर रहा है। ओह, मेरा बच्चा, क्या हुआ? क्या इन लोगों ने तुम्हें फिर से मारा है? तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, तो फिर क्यों आए यहाँ पे? यहाँ जैसे क्या कर रही है? सब पागल है, जाहिल क्या है ये कहा? सब। तुझे तो मैं बताती हूँ। पीछे हटो, आप रुको। तो अंदर इसे तो चलिए, मैं कुछ बताती नहीं हूँ। हुआ। बोली क्या है ये? रुको जरा। तुम पीछे हटो। तुम थोड़ा सब्र तुझे करो। तो मैं तमीज अरे क्या कर रही हैं आप? कुछ तो ख्याल कीजिए। घर पर मेहमान आए हुए हैं। छोड़ दीजिए। क्या कर रही है? छोड़ो। मैं बताती हूँ कि
पागल क्या होता है? अरे रजा, ये क्या तमाशा हो रहा है? तुम्हें क्या लगा था अपने घर वालों को लाओगे और शादी कर लोगे आयशा से? हाँ? अरे करीम रुक जाओ, करीम रुक जाओ, अरे बेटा, अरे रुको, मुझे भी मारने दो। करो बेटा, ये गलत है। रुकें, आयशा मेरी मोहब्बत है, इसलिए इसे मारने का हक भी सिर्फ और सिर्फ मुझे है। हट जाए आप लोग। तुम फिर आ गए साबरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाहिर कह रही थी तू, ये ले तेरा इनाम। अरे बस करो बेटा, बस कर दो। मेरे बच्चे को खुदा के लिए क्या कर रहे हो? छोड़, बस करो, मर जाए। मुझे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है, मेरी तो सुनता भी अरे नहीं। करीम छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ दो। तो पीछे हटो जरा। अरे सब भाई को रोक ले। रजा, ये क्या तमाशा है? अरे भाई क्या कर रहे हैं? घर पे मेहमान आए हुए हैं। आप ही रजा भाई को रोक ले। नहीं भाई, मुझे मत मारना। नहीं भाई, सब तुम्हारी वजह से। मोहसिन रोके इन सबको। इन सब क्या अरे हो बस रहा है करो, यहाँ अब तो पुलिस भी आ गई। पर? भाई उठ जाए, पुलिस आ गई है। उठे उठे जल्दी करें। परेशान मत हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहसिन, हो मेरे खुदाया, क्या करने आए थे, क्या हो गया? खुदाया, लगता है मेरी कमर टूट गई है। कुछ नहीं होता मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं सीधा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ कादिर? उसने यहाँ पे मारा मुझे। किसने कहा था हिस्सा लेने का? ऑफिसर, मैं केस दर्ज करवाना चाहता हूँ इन सब के खिलाफ। उस लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जिसने बिला वजह मुझे इतना मारा। इससे मैं अरे नहीं करीम, बस मुझे भी शिकायत करनी है ऑफिसर। इन सब लोगों पे पर्चा देना है। इन सब लोगों ने मिलकर मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की। देखो साबरी, क्या देखे साबरी, लगता है क्या? मुझे तुम्हारी तबीयत। बस खामोश हो जाओ सब। शक्ल से तो सब समझदार लग रहे हो और यूं बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। शुक्र करें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और जाए बकुआ से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, इसलिए आप लोग बच गए हैं। अब इस फैसले को यहीं पर खत्म करें या फिर पुलिस स्टेशन चलें। सोच लें, फैसला आपका है। घर जाना ही अच्छी ऑप्शन है। लानत हो इस इंटरनेट पे, सब कुछ लोगों तक पहुंच भी गया। अभी तक तो हमने कपड़े भी नहीं बदले और खबर हो गई जमाने को। बस बहुत हो गया। मैं उन लोगों को अपना रिश्तेदार नहीं बनाऊंगी। अरे क्या क्या सोचा था मैंने कि अपने बच्चे की शादी धूमधाम से करूंगी, मगर आपने मेरे बेटे को इस लड़की के चक्कर में फंसा के मेरा सारा प्लान तबाह बर्बाद कर दिया। अब भी वक्त है मोहसिन, तुमने देखा नहीं वहाँ पर कयामत बरपा थी। लोग एक दूसरे को मार पीट रहे थे, एक के हाथ में तो खंजर भी था। अगर लग जाता तो पता है क्या हो जाता। तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही? ऐसे लुच्चे लफंगों के घर रिश्ता करने जा रहे हो तुम क्या? मैं तो इस रिश्ते के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आपने अपनी मर्जी करनी है तो आप ही जिम्मेदार होंगे। क्या वो आपको इतनी अजीज है मोहसिन? मैं आयशा को कई बरसों से जानता हूँ। वो बुरी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वो तो फरिश्ता बनकर उतरी है ना आसमान से। मोहसिन, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उन जाहिलों की बहन को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। अच्छा बस। अब चुप करो, मुझे भी मामले की नजाकत का अंदाजा हो चुका है। बस कर दो अब। चुप कर जाओ, सब समझता हूं मैं। उसके भाई वाकई बदमाश और बहुत अजीब किस्म के हैं। शुक्र है खुदा का, आखिर आपकी भी आंखें खुल ही गई मोहसिन। मगर खालदा, हमने जिस जमाने में आंख खोली थी अब वो पूरी तरह बदल चुका है। अब इस तरह के वाकयात, लड़ाई झगड़ा मामूली काम है। अब देखो, अखबार में तो यूं ही लिखा है जैसे हम सब भी मुजरिम हो। जब तक हकीकत का इल्म नहीं हो जाता, इस बारे में हम कैसे फैसला कर लें? सूरत हाल देखने का कोई फायदा नहीं है। वो सब के सब पागल हैं। बेहतर यही होगा कि आप इस रिश्ते के बारे में भूल जाएं। देखा था ना वहाँ किस तरह की कयामत बर्पा हो गई थी। हर कोई एक दूसरे को मार रहा था। बस करो खालदा, तुम फिर से शुरू हो गई। हम ये रिश्ता जरूर करेंगे। मैं इसे किचन में रखाती हूँ। आयशा को छोड़ के बाकी सब कमरों में जाओ। रजा, ये तुम्हारी बहन अम्मी, है। मुझे अपनी बहन से कोई जरूरी बात करनी है, क्योंकि ये बात जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। सब लोग चलें यहां से।
मुझे बताओ कि वो लड़का कौन था, तुम्हारा वाकिफ था क्या? भाई मैं नहीं जानती कि वो कौन है। जब भी मैं ऑफिस से वापस आती तो रास्ते में मुझे तंग करता था। तुम फिर झूठ बोल रही हो मुझसे। तुम 2 भाइयों की बहन हो। अगर वो तुम्हें तंग करता था तो तुम हमें बताती। भाई मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आ जाएगा, और अगर मैं आपको बताती तो आप साबरी की तरह उसे भी मारते। मैं नहीं चाहती थी कि आप दोबारा जेल जाएं। आयशा, मेरे मुंह पर पागल लिखा है क्या? भाई क्या हो गया आपको, इस तरह क्यों कह रहे हैं? तुम मुझे इतना बता दो कि वो कौन था। क्यों छुपा रही हो मुझसे? अभी बता दो, बाद में पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे सच के अलावा कुछ नहीं सुनना है। देखो, अगर कोई भी बात ऐसी है जो मुझे पता चलनी चाहिए तो बता दो। भाई वो मेरा पीछा करता था। उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। मैंने उसे पीछा करने से मना किया था, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझसे दोस्ती करने का कहा, लेकिन मैंने उसी वक्त इनकार कर दिया। उसे हमेशा यही लगता रहा कि अंदर ही अंदर मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन यकीन करें मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो क्या सब बता दिया मैंने? माफ करना आयशा, तुम्हारी इस कहानी में जरा भी दम नहीं है। वो लड़का अमीर है, उसके पास अच्छी भली गाड़ी है, वो ऐसे यहां क्यों आएगा भला? वो खामखा पागल नहीं हुआ, जरूर तुम्ही ने उसे पागल कर दिया है। तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं भाई? साबरी भी एक अच्छे घराने से है और करीम उससे भी बेहतर घराने से। दोनों लड़के ही अच्छे हैं। तुमने उन दोनों को उम्मीद दिलाई और फिर पीछे हट गई। खामखा कोई पीछे नहीं आता। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। तुमने मायूस किया मुझे। नहीं भाई, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस कर दो आयशा, बहुत हो गया। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। बाबा होते तो उन्हें कैसा लगता? क्या उन्होंने हमें लोगों को धोखा देना सिखाया है? तुम किस पर चली गई हो पता नहीं। अब बस तुम्हारी शादी का इंतजार है। एक बार जब तुम इस घर से चली गई तो समझना तुम्हारा कोई भाई नहीं है। उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहूंगा। समझो मर गया मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि झूठ बोलने वालों से मेरा किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं। हेलो फुरकान, तुम्हें पता है क्या हुआ था वहां? उफ, तुम्हें वहां होना चाहिए था। क्या तमाशा लगा वहां। उफ, अब ये मंगनी नहीं होगी। समझो ये रिश्ता खत्म हो गया। अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो तुम्हें मैनेजर की सीट भी नहीं मिलेगी। सब खत्म हो जाएगा। अरे यार, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो भी हुआ उनकी वजह से हुआ है। वैसे वो आयशा की बच्ची बड़ी चालाक निकली यार। उसके घर वाले भी उससे अनजान थे। क्या तुम सच कह रहे हो? कसम से यार। एक और बात, उसके दोनों भाई, क्या हालत थी उनकी, रोने वाले हो गए थे। मुझे बहुत तरस आ रहा था। 1 मिनट बाद में बात करता हूँ। करीम, क्या तुम फ्री हो बेटा? जी फरमाइए बाबा। क्या सोचा तुमने इस बारे में? किस बारे में बाबा? क्या मतलब किस बारे में? जो रात हुआ उस बारे में। हाँ वो, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा तो नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि क्या हुआ हमारे साथ। हाँ तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? बाबा मैं अब आपके फैसले के सामने तो नहीं बोल सकता ना। मुझे यकीन है कि आप जो भी फैसला करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या जवाब दूं उन्हें? जिस आयशा को हम जानते हैं ये वो आयशा नहीं थी। बाबा हम इसके नतीजे में एक मुआहिदा कर सकते हैं, क्या ख्याल है? जिसमें हमारा भी और उनका भी भला हो जाए। मुआहिदा? कैसा मुआहिदा? हाँ वो कंपनी के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल। देखिए अब अगर शादी होती या नहीं होती, मैं पूरी तरह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। अब से 6 माह बाद मैं पूरी कंपनी को संभाल लूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले तुम इस शादी के हवाले से अपना फैसला मुझे सुना दो बेटा। उसके बाद कंपनी समझो तुम्हारी। बाकी मामलात को मैं देख लूंगा। उसके बाद इस कंपनी को जैसे तुम चाहोगे वैसे चलाओ। लेकिन बेटा मेरे इस फैसले के पीछे तुम्हारी शादी की कामयाबी की शर्त आयद है। अगर तुम ठीक चलो तो मैं ये सारा कारोबार तुम्हें सौंप दूंगा। अरे याद आया, मैं यहाँ तुम्हारी और आयशा की शादी की बात करने आया था, कारोबार की नहीं। वही तो कर रहे थे हम बाबा। और कहने को बचा ही क्या है?
वहाँ जो तमाशा हुआ उसके बाद भी आप मुझे इस पे मजबूर करेंगे तो फिर मैं इकरार के सिवा क्या कर सकता हूँ भला। आयशा वैसे बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है वो। ठीक है, आपकी मर्जी। इसके पीछे और कोई वजह तो नहीं? नहीं तो तुमने झूठ बोला था कि तुम उसे नहीं जानते और तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, यानी तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अरे करीम, एक बार फिर तुमने मुझे धोखा दिया और आयशा ने भी इसमें तुम्हारा साथ दिया, उसे भी तुमने बिगाड़ दिया। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? धोखा, खेल, फ्रॉड, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, यकीन करें। देखें, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था लेकिन सही टाइम का इंतजार था मुझे। सोचा आपको सरप्राइज दूंगा और आप खुश हो जाएंगे बाबा। और आप देखें आयशा की कॉल भी आ गई। अब देखा आपने, अब जरूर ये अपनी वजाहतें पेश करेगी मेरे सामने। अब हेलो मेरी जाने मन। ठीक है मेरी जान, हम कल जरूर मिलेंगे, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अच्छा ठीक है मेरी जान, आई लव यू टू। फिर कल मिलते हैं। हाँ ओके। आयशा थी। मेरी बात सुनो, ये मौजू अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं मुतमईन हूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस मामले में मुझसे कोई बात खुफिया नहीं। Seni sevmem öyle. Kaçıyorsun benden, sebep ne söyle. Bir de beni düşün kendi yerinde. O zaman hak verirdin benim bu halime. Bir de beni düşün kendi yerinde. O zaman hak verirdin benim bu halime. Sevgi gönülden gelen bir duygu. Zorlayamam seni beni sevdiğine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. आयशा, तुम मेरी हो ना आयशा? तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? तुमने कहा था ना साबरी, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मेरी चीज हो। मैं अभी आता हूं, तुम कहीं मत जाना, ठीक है? ओ खुदाया, वो सब के सब पागल हैं। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और वो साबरी अभी भी उस लड़की से प्यार करता है। पता नहीं कौन सा जादू किया। नस्रीन, तुम पिछले दिनों किसी और रिश्ते की बात कर रही थी, क्या हुआ उसका? हाँ, उसकी तस्वीर है, रुके मैं दिखाती हूँ। बहुत प्यारी है वो। ये देखो, बिल्कुल परियों जैसी है। साबरी के साथ अच्छी लगेगी। लड़की तो वाकई बहुत प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त से मिलो। मेरा नाम फुरकान है। मैं आयशा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। भाई ने कहा है वो शादी के बाद मुझसे नहीं मिलेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुम भी तो अपने घर वालों से जान ही छुड़ाना चाहती थी ना? सर आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। जी ठीक।
हाँ, मैं उनसे जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन ये भी सच है कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं अपने भाइयों को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। हर चीज नहीं मिलेगी तुम्हें एक जिंदगी में। ओह खुदाया, क्या कह रहे हो तुम? इस सब का एक ही हल है कि मैं शादी के लिए इनकार कर दूं। मगर इनकार किस लिए? क्यों? तुम भी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, मुझे भी कोई मसला तो नहीं है। अच्छा ही है कि ये शादी ना ही हो। हाँ ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन असल में मैं तुम्हारा सोच रहा था। मेरे बारे में क्या सोच रहे हो तुम? सर आपका ऑर्डर। शुक्रिया। यही कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा नाम जुड़ चुका है मेरे साथ। तुम्हारे दोनों भाई भी थोड़े अजीब से हैं। ऊपर से वो साबरी तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम्हारे चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ वही ना। हाँ, अब इस मुश्किल में मैं एक लड़की को अकेले तो नहीं छोड़ सकता ना। देखो, मेरा ताल्लुक एक इज्जतदार खानदान से। इस हालत में तुम्हें अकेले छोड़ना मुझे जेब नहीं देता। मतलब कि तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम अभी भी मेरी मदद करना चाह रहे हो? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरबियत कुछ ऐसी कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। बाबा, अब मेरे बाबा का भी दिल टूट जाएगा इस फैसले से। वो तो खुशी में कई बार मुझसे पूछ चुके हैं कि हमें शादी कब तक कर लेनी चाहिए। तो तुमने क्या जवाब दिया? देखो, जबकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तो मैंने उन्हें वही जवाब दिया जो उस वक्त मेरे जहन में है, जो मुझे सही लगा उस वक्त। लेकिन क्या? अब मैं क्या कह सकता था? तुम्हारी जिंदगी का सवाल था। तुम घर से भी भागी थी ना। उन्हें मैं सच तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। कितनी बार एक ही बात बताओगे? मैं सुन चुकी हूँ। मैं तो तुम्हें बस बता रहा था, गुस्सा होने की क्या बात? हम बाबा से बात करते हैं जल्दी। मामला चाहे जितना बिगड़ गया, अब संभालना तो पड़ेगा ना। इससे पहले कि मामला मजीद बिगड़ जाए, हमें सच बताना होगा। ऐसा है कि हम ये शादी कर लेते हैं दुनिया का मुंह बंद करने के लिए। तो फिर मैं मोहसिन अंकल से बात करती हूँ और तुम मेरे भाई से बात कर लो। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे भाई से बात करूं? तो और क्या, मैं खुद बात करूँ अब उनसे? मैंने तुम्हें बताया ना कि उस दिन के बाद से वो मुझ पर बहुत गुस्सा है। अगर मैंने बात की तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम करोगे। वो शायद तुम्हारी बात सुन लेंगे। उन्हें मेरी बात पर अब यकीन नहीं आएगा और वो इनकार कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारे भाई से बात करूंगा मैं, जाहिर है तुम्हारी मदद जो करनी है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं है, हम लोग बात कर लेंगे। बल्कि ये अकेला करेगा। मुझे बताओ कि उस दिन वो लड़का कौन था? उस लड़के का नाम बिलाल था। पता नहीं वो और आयशा कहाँ मिले थे, लेकिन वो उसके पीछे लट्टू हो गया। मोहसिन अंकल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपको सारी बात सच बताना चाहती हूँ। मैं अपने भाई को नहीं बता सकती। मुझे डर है कि वो गुस्से में कोई गलत कदम न उठा बैठे। हालांकि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ तो फिर भाभी ने रजा भाई से बात की और उन्हें सब कुछ समझाया। मैं भाभी को पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। आयशा ने उसे बताया कि मैं किस किस्म की लड़की हूँ, किस खानदान से हूँ, और वो भाग गया। इसने कहा कि अगर शादी करनी है तो मिलने मिलाने की क्या जरूरत है। मतलब ये क्या कि रोजाना डेट? इश्क करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस तरह मिलना मिलाना बुरा है। इसके अलावा कोई और बात? मैं आपको सब सच बता रही हूँ। उस लड़के से मिले हुए मुझे तकरीबन 2 साल हुए थे। ठीक से याद नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। तो तुम 2 सालों से नहीं मिली थी उसे? जी बिल्कुल ठीक कहा, मैं 2 साल से उससे नहीं मिली थी। पता नहीं मेरी मंगनी का किसने बताया उसे, और उस रात वो सीधा मेरे घर आ गया। हाँ तो भाई ने क्या कहा, यकीन आया उन्हें? हाँ, मुझे लगता है कि बिलाल वाली कहानी पर उन्हें यकीन आ गया। उसके बाद वो और भी सवालात पूछने शुरू हो गए कि हम कहाँ पर मिले, हमारी मोहब्बत कैसे शुरू हुई, वगैरह वगैरह। मोहसिन अंकल ने भी मुझसे यही बात पूछी। तो तुमने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या जवाब दूँ उन्हें। फिर मैंने कहा कि मैं और करीम इकट्ठे बताएंगे आपको। अच्छा किया, सोच लेंगे। इस मामले में हम दोनों का बयान एक होना बहुत जरूरी है। समझ गया। अब हमें जरूरत है एक खूबसूरत लव स्टोरी की, जिसमें 12 मसाले भी पूरे हों और साथ ही हैप्पी एंडिंग भी। एपिक किस्म की। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिस पर सब यकीन करें। यही तरीका है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मुलाकात से बात शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि पहली बार हम कैसे मिले थे। लास्ट समर मैं अपनी गाड़ी पर कहीं बाहर जा रहा था। सड़क पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और अचानक छांव में कोई खड़ा था लिफ्ट लेने के लिए। उस चिलचिलाती धूप में मेरी नजर एक खूबसूरत लिबास पर पड़ी और फिर उस लड़की के चेहरे पर। मानना पड़ेगा कि तुम्हें उस वक्त वहां उस रूप में देखकर मैं अपने दिल पर काबू न रख सका। तुम अपनी जॉब पर जा रही थी, मगर उस दिन तुम अपना बैग और पैसे घर भूल आई थी। शायद मेरी खुशकिस्मती थी ये। हाय हैंडसम। गर्मी तो पहले ही बहुत है, कयामत ढाने कहाँ जा रही हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ, पर्स घर बुलाई हूँ, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
का रंग क्या है? ज्यादा गौर मत करना वरना तुम इनमें खो जाओगी। क्या बकवास है? क्या हुआ तुम्हें? इतनी अच्छी कहानी चल तो रही थी। ये किस तरह की कहानी बना रहे हो तुम? तुम्हें कहानी बनाने का कहा है, किसी जवान लड़के का ख्वाब सुनाने के लिए नहीं कहा। इसलिए अल्फाज का इंतखाब सोच समझ के करो। ये काम उनका है जिनके पास दिमाग मौजूद हो और उस दिमाग से किस तरह काम लेना है ये भी जानते हो वो। अच्छा, मेरी कहानी में क्या खराबी थी बताओ खुद जरा। सोचो, तुम्हारी कहानी में बिल्कुल रियलिटी नहीं है। अगर एक लड़की पर्स भूल आई है तो वो ऑफिस जाने के लिए इतने घटिया तरीके से लिफ्ट लेगी क्या? तुमने तो अच्छी खासी लड़की को पता नहीं क्या बना दिया। कैसे हैं आप? गेट वेल सून। मेरा नाम निदा है, निदा अरसलान। नाम काफी जाना पहचाना लग रहा है। क्या हम मिल चुके हैं? क्या मैं बैठ सकती हूँ? देखिए, हम एक दूसरे को जानते तो नहीं, लेकिन हमें बहुत सी चीजें कॉमन हैं। जैसे कि? आयशा और करीम की बात कर रही हूँ मैं, इसलिए सोचा मैं आपसे मिल लूँ। इस बारे में बात करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं कुछ बातें जानना चाहती हूँ आपसे। आयशा और करीम का एकदम से शादी पर राजी हो जाना मेरी समझ से बाहर है। तुम और आयशा रिलेशनशिप में थे ना? क्या तुम जानते हो कि उनकी शादी हो रही है? तुम्हें मेरी हालत नजर आ रही है? मैं जानती हूँ क्या हुआ। कल रात की सारी बातें खालदा आंटी ने मुझे बताई हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही। उन दोनों के दरमियान कभी कोई ताल्लुक नहीं था, फिर ये शादी कहाँ से आ गई भला? देखो, मैं नहीं जानता इस सबके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन इस सबका कोई फायदा नहीं। ये रख लो। देखो, अगर समझो तो हम दोनों एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं और ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर इस मामले की हकीकत जानना चाहती हो तो आयशा के दोस्त से रब्ता करो। उसका नाम मुकाशा है। वो दोनों एक साथ काम करती थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात करनी हो तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, जब मर्जी कॉल कर लेना। बन गई। बहुत अच्छी कहानी बनाई है मैंने। याद है पिछले साल सब ऑफिस में इकट्ठे हुए थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए? हम दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे और हमने केक काटा था। तुमने नीली शर्ट पहनी थी। वहाँ पर एक चीफ गेस्ट भी आया हुआ था। क्या नाम था उसका? हंस क्यों रहे हो? कहानी अच्छी नहीं लगी? तुम भी बड़ी चीज हो आयशा। 1 साल पहले की बात भी याद है तुम्हें? तुम्हें ये भी याद है कि 1 साल पहले हमने बड़े स्मार्ट से फुटबॉलर को बुलाया था चीफ गेस्ट के तौर पे? लगता है तुम अपनी डायरी में सब कुछ लिखते हो। मेरे कपड़े भी याद होंगे तुम्हें। हाथ फ्रैंक भाई, अच्छा है। कैसा दिया? जरूर उस दिन तुमने मुझे ब्लू शर्ट में बहुत ही फिटफाट और खूबसूरत देखकर कहा होगा, हाय मेरा करीम आ गया। वाह, तुम्हें अपने बारे में बहुत सी खुशफहमियां हैं और ये भी उनमें से एक है। मुझे उस दिन के बारे में सब कुछ इसलिए इतना याद है क्योंकि उस दिन को तुमने सबके लिए बहुत यादगार बना दिया था, अपने गुस्से और बदतमीजी के साथ। और केक काटने के बाद बिना यहाँ वहाँ देखे सीधा ही बाहर को चल दिए और फिर एक लड़की से टकरा भी गए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और जिसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन तुमने मुड़ के उसकी तरफ देखा भी नहीं, बुरी तरह इग्नोर करके चले गए और ना ही उस लड़की से माफी मांगी। हद है। तुम्हारा टकराने वाली बात से याद आया मुझे, कहानी बन गई। मेरे बाबा तकरीर कर रहे थे। इस छत के नीचे हम सब लोग काफी अरसे से खानदान की तरह काम कर रहे हैं। मैं केक काटूंगा, लेकिन इससे पहले एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से। हर किसी को 10% इंक्रीमेंट। और फिर सबने केक खाना शुरू किया। हमारी खुशकिस्मती है कि हम करीम साहब की कंपनी में काम करते हैं। बाबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं जाऊं जरा। मुझे इस तरह की दूसरी कंपनी बनाने का एक आइडिया है। मेरे जीनियस बेटे के पास वाकई बहुत से आइडियाज हैं। देखा, अब ये नई कंपनी बना रहा है माशाल्लाह। क्या बात है, बहुत फख्र है मुझे अपने बेटे पर। मालदार कर देगा ये हम सबको। करीम ना होता तो हम सब भूखे मर जाते। सच्ची बहुत मेहनती है मेरा भाई, खुदा इसी तरह उस पर अपना कर्म करे। कितनी अजीब बातें कर रहे हैं ये सब। करीम को तो अच्छी तरह जानते ही हो तुम। ख्वाब दिखाना तो काम है उसका। जी बाबा। फिर अचानक से मैं टकराता जरूर हूँ मगर तुम्हारे साथ। मैंने कहानी तुम्हारी रखी लेकिन किरदार बदल दिए। आप देख के नहीं चल सकते? मेरा सारा ड्रेस खराब कर दिया आपने। बहुत गुस्से में कहा मैंने तुम्हें। ये कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं हो जाएगा भला? अभी हमने मोहब्बत भी करनी है। इतना तो सोचो कि आगे जाके हमारी लव स्टोरी चलने वाली है, इसलिए थोड़ी सी नरमी करो आयशा जान। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने बहुत गुस्से में कहा था वो। ये कहानी थोड़ी झूठी नहीं लग रही? तुम्हारी कहानी तो जैसे सारी सच है ना। अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो मेरे पास एक आइडिया है। तुम दोनों कपल की तरह रहना क्यों नहीं शुरू कर देते?
इस तरह दोनों के घर वालों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। लगता है तुम्हारे दोस्त ने कभी कहानियां नहीं पढ़ी। कुछ ऐसा बताओ जो कि सच भी लगे और माजी से उसका ताल्लुक भी हो। कहानियां तो बहुत सी हैं मेरे पास, लेकिन ना वो रोमांटिक है और ना कॉमेडी। यानी यूं कह लो कि वो शायद मैं सुना भी नहीं सकूंगा। बाबा के सामने तो बिल्कुल नहीं। मस्त करो अब, शिकारियों के शिकार की कहानी। हाँ ये अच्छा था। इसलिए तुम कहानी सुनाओ, अब तुम्हारी बारी। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिसपे सब यकीन भी करें। हाँ, अब अगर मैं कहानी सुनाऊं तो मुझे टोकना मत। अगर तुम ऐसी फजूल बातें नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी, ठीक है? ठीक है, इस बार मैं सीरियस हो रहा हूँ। अब सुनो बाबा, मुझे जाना होगा। ऐसी नई फैक्ट्री लगाने का एक आइडिया आया है। जल्दी मेरा बेटा अपनी कंपनी बनाएगा माशाल्लाह। जी हाँ। मैंने बहुत नरमी से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। और फिर मैं प्यार से बोलूंगी इट्स ओके। ऐसा हो जाता है, आप जाइए। और मैं प्यार से कहूंगा सॉरी, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। क्या बात है भाई। अब तो देखो मैं कितने प्यार से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। आई डिडंट मीन टू। सॉरी, मैंने आपके सारे कपड़े खराब कर दिए। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं इसकी तलाफी करना चाहता हूँ। आप बोले क्या हुक्म है मेरे लिए? नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, ऐसा अक्सर हो जाता है, ये साफ हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें प्यार से देखता हूँ, तुम वॉशरूम की तरफ बढ़ती जा रही हो, आंखों में आंखें, चेहरे पे स्माइल, दूर तक नजर एक दूसरे के ताक़ुब में। हम दोनों हर चीज भुला बैठते हैं कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा, जमाने से बिल्कुल बेखबर। दो चाहने वाले एक दूसरे को तक रहे हैं और बस उसी लम्हे हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। क्या कमाल की कहानी बनाई है। बस ये फाइनल है, अब तुम दोनों जाकर यही कहानी सुनाओगे सबको। ये कहानी ठीक है ना? 110%।